अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास और आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ एचडी। तो रोज़ाना की बुनियाद पे हम आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जो अवामी मसाइल हैं, अवामी मसाइल पे हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं। और हमेशा से बोल्ड पाकिस्तान न्यूज़ ने हमेशा डिफरेंट से डिफरेंट ही प्रोग्राम आप तक पहुँचाए और इंशाल्लाह पहुँचाता रहेगा। तो आज हम एक ऐसे पर्सन से बात करेंगे, फैसलाबाद की एक मकबूल और ऐसी कह सकें कि बहुत ज़्यादा कारकुन और हार्ड वर्कर, माशाल्लाह जी, सोशल मीडिया पर अपनी मकबूलियत के झंडे वो गाड़ रहे हैं, शहजाद भट्ट साहब, जो कि एक सियासी और समाजी शख्सियत हैं। और मैं समझता हूँ कि उनका मतलब हल्का अहबाब इतना वसी है कि माशाल्लाह उनका मिलना जुलना लोगों के साथ इतना है और बड़े बड़े लोग माशाल्लाह उनके मुतरादफ़ हैं और वो उनकी पर्सनैलिटी है। तो आज हमने उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, वो इस वक्त मेरे लाइन पर मौजूद हैं और आज हम गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ़ पहलुओं पे कि वो पीटीआई के, एक बात मैं पहले कर चुका हूँ, ये फिर मैं करना चाहूँगा कि पीटीआई के वो बड़े मुतहरक कारकुन हैं और उन्होंने अपने इलाके, अपने हलके में जितने भी तरक्याती काम हैं, मैं समझता हूँ कि भट्ट साहब का उनमें बड़ा हिस्सा है और बड़ी जाफशानी से वो इसमें वर्क करते हैं। तो उनको लाइन पर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। कमर भाई साहब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? जी खैरियत है जी? जी भट्ट साहब, मैं अल्लाह का शुक्र आपकी। मैं तो सबसे पहले आपका और आपके बोल्ड न्यूज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जी जी। जिन्होंने आज हमें मदद किया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप मोस्ट वेलकम जी। तो भट्ट साहब माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे मेरी तरह के और भी बस बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। माशाल्लाह आप तो कमाल करते जा रहे हैं और इतना आप वर्क कर रहे हैं, आपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया और मैं समझता हूँ कि इसकी जो मकबूलियत का राज है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आप फलाही काम कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी मैं देखता हूँ कोई एमपी एमएनए, फैसलाबाद मेयर के जो कैंडिडेट हैं जहाद महमूद साहब, और उसके अलावा आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा माशाल्लाह आपका हाथ है। तो वो उसमें आप जितना भी फलाही काम करें उसकी मकबूलियत का राज क्या यही है कि आप जितनी वर्किंग कर रहे हैं और लोग आपको पसंद करते हैं? जी जी, ये मकबूलियत, ये सब मेरे अल्लाह का करम है। जी जी, अल्लाह ताला। ये मैं एक बात यहाँ जरूर शेयर करता चलूँ, इस सब के पीछे मेरी माँ बाप की दुआएं हैं माशाल्लाह। और उसके बाद गरीब लोगों की दुआएं हैं। जी मेरा ये शिव है कि मैं गरीब आवाम के लोगों के मसाइल जो है तरजीह बुनियादी पे हल करता चलूँ। जी जी, वेरी गुड। जो मेरा हल्का बाब है जी, मेरे साथ इस वक्त जो दोस्त मिले हुए हैं, जी जी। उनके साथ ही मेरा अच्छा उठना बैठना है। तकरीबन एमएनए एमपीएस के साथ तमाम लोगों के साथ मैं अप्लाई काम करता हूँ वेरी गुड। अवाम के। जी जी। अच्छा, जहाँ तक बात आ गई मेरे हल्के की, मुझे एक अल्लाह पाक ने एक मसीहा के तौर पे एमएनए दिया है, शेख खुरम शहजाद, हाँ हाँ और हाँ। उसके साथ है कोऑर्डिनेटर राणा शहबाज साहब। हाँ जी अच्छा, ये मुझे अल्लाह ने बहुत अच्छा एमएनए दिया है। शायद किसी को नहीं इतना एमएनए अच्छा जी। मिलेगा जितना जी मुझे भट्ट मिला साहब, है। मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ कि खुरम शहजाद साहब भी कमाल करते जा रहे हैं और पीटीआई का जो एक नारा था तब्दीली का, वो आपके हलके में हमें बड़ा मतलब उसका जो असर है वो नज़र आ रहा है कि आप दिन ब दिन वर्किंग भी करते जा रहे हैं और माशाल्लाह उनकी जो साख्त है उसको भी मजबूत, ये आपका भी बड़ा हाथ है कि शेख खुरम साहब का साथ जो आपका भी साथ है ना, ये बड़े एक फ़ख्र की बात है कि आप भी उनको एडवाइसेस दे रहे हैं और माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा। भट्ट साहब, मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि आपका आबाई घर जो है वो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे फैसलाबाद में, और हलके का भी बता देंगे जहाँ पे आप इतना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं हमारे नाजरीन को। जी सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा कि मेरा भाई कहूँगा जी आजाद कश्मीर वादी अलीपा माशाल्लाह जी, करना। माशाल्लाह, हसीन वादियों से। जी, वादी अलीपा आजाद कश्मीर एक क्या कहते हैं, बॉर्डर का एरिया है, फ्रंटियर है। जी जी। ठीक है, बॉर्डर के एरिया का मैं बिलोंग करता हूँ। जात मेरी कश्मीरी है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी। और दूसरा जो काम बात आपने की है कि शेख खुरम शहजाद, अल्लाह पाक ने एक गिफ्ट दिया एन 107 को, जी जी जी। और मेरा जो सीसी है वो 130 है। जी और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तमाम हलकों को और तमाम लोगों को ऐसे ही एमएनए मिले जो माशाल्लाह। तरजीह बुनियादी पे काम करते हैं। मैं आपको कमर साहब एक बात यहाँ जरूर शेयर करता चलूंगा। जी जी। मेरा ख्याल में तरक्याती कामों में अगर जायजा लगाया जाए इस पीटीआई की दौर में, सबसे ज्यादा काम एमएनए शेख खुरम शहजाद ने करवाए हल्का एन 107 में। वेरी गुड जी, वेरी ठीक है गुड। जी।
उससे बढ़कर सीसी 130 में बे इंतहा तरक्याती काम कर रहे हैं। आप देख, मैं रोजाना कहीं ना कहीं अपने काम का जायजा लेने जाता हूँ जी। ठीक है, और अवाम कितनी खुश है क्या कहते हैं शेख खुरम साहब की इस काम की वजह से। अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अवाम भी बहुत सारी दुआएं इनको दे रही है। वेरी गुड। अच्छा, दूसरे नंबर पे इनके साथ राणा शहबाज साहब हैं, वो एक कोने कोने में जाके काम ढूंढ ढूंढ के करते हैं काम। तो क्यों ना जी हम अवाम इनके गुण गाए कि शेख खुरम शहजाद एक वाकई तौर पे एक लीडर उभर के सामने आया, बेलौस बिला झिझक काम करता है जी अवाम के। जी अच्छा भट्ट साहब, इस एक तो ये चीज़ होगी, और मैं चाहूँगा कि जितने भी MPMNs हैं, PTI के हैं या किसी और जमात के हैं, क्योंकि वो वोट के मैंडेट के साथ वो आगे आए हैं, तो सबको ही ऐसे हो जाना चाहिए जैसे आप बता रहे हैं। और बड़ी बड़ी बात है कि ये आप समझ लें कि वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। जब आपसे ये बात सुनी जाती है ना कि उन्होंने बड़ा वर्क किया MPMN ने, तो बड़ी खुशी होती है कि यार पाकिस्तान में इस तरह के लीडर्स भी हैं, और अल्लाह ताला इनको और बासलाहियत करे और तरक्कियों से नवाजे कि ये इसी तरह आवाम के काम आते रहें। तो दूसरा ये कि ये जो महंगाई का आप इर्द गिर्द देख रहे हैं सिनेरियो के, PTI को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उस बारे में भट्ट साहब आप क्या कहना चाहेंगे? कि देखें महंगाई भी साथ साथ चल रही है, अगर ये तरक्याती काम करें तो महंगाई का क्या हल निकलेगा इनसे? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी महंगाई हर दौर में हुई है जी। जी जी जी। आप 1965 से लेके, बल्कि 1947 से लेके जब पाकिस्तान बना है, उस वक्त से लेके अब तक जब भी किसी का दौर आया महंगाई का रोया गया। हाँ हाँ। आप 1970 से 1947 से अब तक देख ले, हर साल जब भी किसी हुकूमत आई महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई। मुझे ये बताएं, 1965 में देख ले, 1970 में देख ले, महंगाई थी। नवाज शरीफ के दौर में कितनी महंगाई थी, जरदारी के दौर में कितनी महंगाई थी जी। अच्छा, अब महंगाई का सिलसिला जो शुरू से चलता ही आ रहा है, लेकिन यह कि महंगाई जो है आलमी मंडियों में होती है, आलमी मार्केटों में जब कुछ महंगाई होती है तो उसका जो बटन जो होता है अवाम पे तो पड़ता है जी। हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह ताला महंगाई का मुंह तोड़ जवाब देगी इंशाअल्लाह। अनकरीब आपको इसकी खुशखबरियां मिलेंगी। महंगाई का तोड़ हमारे सरपरस्त आला, हमारे लीडर जो इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ताला महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बढ़कर जी महंगाई क्या है जी, हमारे जो माफिया ना जी, माफिया जो अगर ठीक हो जाते ना जी, हमारी महंगाई नहीं होनी। अच्छा, दूसरे नंबर पे महंगाई जो है वो तो जरूर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये अदा करे, काम तो चल रहे हैं ना जी। हाँ जी, काम ये चल रहे हैं कि देखिए इस वक्त हमारी इंडस्ट्री जो है जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री है वो काम कर रही है। तकरीबन तमाम टेक्सटाइल मिलें काम कर रही हैं, छोटी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, मजदूर काम कर रहे हैं जी। ये महंगाई, अगर महंगाई है ये भी तो देखे ना कि अगर मैं मजदूर की मिसाल लगाता हूँ, यहाँ पे मिस्त्री इस वक्त तो 1500-1600 रुपए दिहाड़ लगा रहा है, 1000 रुपया मजदूर ले रहा है। ये मुझे ये बताएं, आज हर एक के पास मोटरसाइकिल है, हर एक के पास टच मोबाइल है, ये महंगाई कहाँ है मेरे भाई? ठीक है, हर एक दूसरे दिन अब जो है ना 350-400 रुपए किलो मुर्गी मिल रही है, वो हर घर में पक रही है, गोश्त पक रहा है, आटा अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मिल रहा है। पेट्रोल थोड़ा सा क्या कहते हैं महंगा हुआ है, वो भी हर बंदा डलवा रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस महंगाई में हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह शुक्र है हम पेट भर के खाते तो है ना। महंगाई के साथ लड़ना चाहिए, ना कि घबराना नहीं चाहिए, इसके साथ लड़ना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस महंगाई पे कंट्रोल करे और इंशाल्लाह ताला जी महंगाई इंशाल्लाह अनकरीब आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। महंगाई का ये जो भट्ट साहब माशाल्लाह आपने अभी बात कही कि मतलब डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ये तो अपने आपने अपने लीडर की तर्जमानी कर दी कि कुछ भी हो जाए घबराना नहीं चाहिए। लेकिन माशाल्लाह जैसे आप कह रहे हैं तो उससे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि अगर इतने खर्चे हम लोग रोज़ाना अफोर्ड कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो महंगाई तो बेसिकली इस तरह से होता है ना कि सबने छोड़ दिया, एक चीज़ महंगी होगी तो उसको छोड़ दिया जाए तो फिर तो उसका असर हो कि यार ये महंगी हो गई है। देखें मजबूरी है, हमने खाना भी है, सारा कुछ करना है, तो फिर भी हम उन चीज़ों को ख़रीदने से नहीं रुकते, हम ले रहे हैं। 10 रुपये बढ़े हैं तो कोई मसला नहीं है, इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने सॉरी मैं आपकी बात को टोकता हूँ। बात इस तरह कि हमने खुद महंगाई की है। मुझे ये बताएं, टच मोबाइल में बैलेंस भी पड़ता है, ना डलवाए बैलेंस। हाँ बिल्कुल, टच मोबाइल ना ले, महंगाई अपने घर का गुजारा करें। हाँ। मोटरसाइकिल के बगैर किसी दौर में साइकिलें हुई थी, साइकिलें ले लें आपने,
खुद अपने अखराजात बढ़ाए हुए हैं। हाँ जी। अगर मेरी 2000 रुपया दिहाड़ी है तो मैं 2500 रुपये खर्चा क्यों करूं? मेरी ये कोशिश होगी कि मैं 1000 रुपये खर्चा करूं। हमने 2000 रुपये दिहाड़ी की बजाय 3000 रुपये खर्चा करना है, तो महंगाई तो होनी है ना। जी जी, फिर अपने तो अखराजात कम होने चाहिए, अपने अखराजात कम करने चाहिए। असल में महंगाई नहीं है कि कुछ भी, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जी। अल्लाह पाक इज्जत से रोटी तो दे रहा है। दे रहा है जी। भट्ट साहब, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हमें मैनेज करना चाहिए। अगर हम जितना कमा रहे हैं उसमें मैनेज करें तो बहुत सारे मसलों का हल निकल सकता है। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि अपने इलाके में जो अपने एरियाज़ में हैं, जो डेवलपमेंट हुई आपकी, अपना शेख खुरम शहजाद एमएनए साहब की जो उन्होंने की वहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ थोड़ी सी तफसील बताएं हमारे नाजरीन को, ताकि उनको पता। जी जी, मैं अपने इलाके NA 130 में इस वक्त मौजूद हूँ। जी जी। मेरे इलाके में तकरीबन CC 130 में मेरा ख्याल में कि 95% काम शेख खुरम साहब ने कंप्लीट कर दी। मतलब उनकी तफसील थोड़ी सी बता दें कि क्या किया उन्होंने जी सबसे पहले जो स्टार्ट उन्होंने लिया जी, हमारी सड़कें नहीं थी, सड़कें कारपेट सड़कें नहीं थी। CC 130, 28, 29 में कारपेट सड़कें नहीं थी, तमाम का तमाम ये पासमंदा इलाका बना हुआ था माशाल्लाह। ये कारपेट सड़कें उन्होंने दी। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा काम था सीवरेज का जी। सीवरेज उन्होंने अभी भी सीवरेज का काम चल रहा है, जगह जगह पे सीवरेज का काम, सीवरेज के मसाइल उन्होंने खत्म की। ये इलाका तालाब की जो है ना शक्ल अख्तियार कर चुका हुआ था। ठीक है। दूसरे नंबर पे गैस हर जगह कोने कोने पे शेख खुरम साहब ने पैप की लाइनें, वो गैस की लाइनें बिछा दी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गए शेख खुरम हर तीसरे दिन, हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 4 इफ्तिताह कर रहे हैं। कभी सीवरेज के करा रहे हैं, कभी क्या कहते हैं कारपेट सड़कों के इफ्तिताह हो रहे हैं, कभी PC के इफ्तिताह हो रहे हैं, कभी किसके इफ्तिताह हो रहे हैं। और लोग इतने ही मुतमिन है शेख खुरम से कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे इलाके के लोग भूल गए हुए हैं महंगाई, सिर्फ काम देख रहे हैं कि काम हमारे इलाके में शेख खुरम साहब की निगरानी की, शेख खुरम साहब और राणा शहबाज साहब की बदौलत बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। इसके साथ मेरे एक दोस्त वकार बाजवा मैं और वकार बाजवा इतनी कोशिश कर रहे हैं कि कोने कोने में हमें ये हदायत दी गई है शेख खुरम साहब की तरफ से कि आप कोने कोने में जाके अवाम के मसाइल सुने, उनकी जो मसाइल है उनके वहाँ पे हल करवाए। जो आपसे हल नहीं तो मुझे पता है, मैं खुद हल करूंगा। ये राणा शहबाज साहब हमारे साथ शाना बिशाना खड़े हुए हैं। राणा शहबाज साहब तकरीबन रोजाना तरजीह बुनियादों पे कॉलें करते हैं, फोन करते हैं, खुद विजिट करते हैं शेख खुरम साहब की हिदायत के मुताबिक कि अपने इलाके में काम चल रहे। और मैं फख्र करता हूँ अपने इस लीडर पे, दुआ करें कि हर बंदे को बल्कि मैं कहता हूँ ऊपरी सतह पे आल पाकिस्तान पे वज़ीर-ए-आज़म अगर हो तो शेख खुरम जैसा हो, काम बहुत अच्छे होते हैं और बेलौस होते हैं। घर घर जाके पूछता है कि कौन सा काम आपको चाहिए, मैं करूँ। वेरी गुड जी, बड़ी दुआ गो आप शेख खुरम शहजाद के लिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे कि ऐसे अवामी मसाइल जो है तरजीह बुनियादों पे हल करते हैं। अवाम की दुआएं उनके साथ है और मेरी भी दुआएं उनके साथ जी। बहुत जल्द इंशाल्लाह खुरम शहजाद साहब को भी हम लेंगे लाइन पे इंशाल्लाह भट्ट साहब आपके तवज्जो से, और इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे। तो बात ये है कि बाकी माशाल्लाह ये बड़ी आपने एफर्ट बताई, बड़े काम उनके डेवलपमेंट हो रही है, बड़ा काम कर रहे हैं वो, और अल्लाह ताला इसी तरह से सब जितने भी MP MNAs हैं PTI के, इसी तरह तब्दीली आएगी। जब काम होंगे तो तब्दीली आएगी ना। तब्दीली एक नारा नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जिस तरह से ये प्रैक्टिकली खुरम शहजाद साहब कर रहे हैं वर्क, तो सबको करना पड़ेगा। और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि आपने ये बड़ी अच्छी तईद की और बड़ा अच्छे तरीके से आपने उनका जो बताया कि उनका विजन जो है कि वो और एक को जितने भी साइल हैं जिसका काम नहीं होता, वो उन्होंने एक ऑर्डर किया कि जी मुझे बताएं आपका काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। ये बहुत कम लोगों में इस तरह की सलाहियत होती है और बहुत कम लोग इसको अपनाते हैं या वो कर नहीं पाते या उनके पास वसाइल नहीं होते। लेकिन ये तो आप जैसे बता रहे हैं माशाल्लाह खुरम शहजाद साहब ने तो कमाल कर दी है। बाकी आप कुछ मतलब बताएं कि आपका आने वाला जो फ्यूचर है, आप भी कोई इलेक्शन कहीं पे इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं या आप किसी सीट पे, तो आप सियासी समाजी शख्सियत है माशाल्लाह, आपका भी उतना ही वर्क है जितना वो कर रहे हैं और आप साथ साथ रहते हैं। तो आप बताएं आपका मतलब इन फ्यूचर कोई है ऐसा कोई प्रोजेक्ट? जी जी, मैं इलेक्शन का मेरा कोई प्रोग्राम ये ना मैंने कभी सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा।
मैं समाजी कारकुन हूँ, आवाम की इसी तरह खिदमत करता रहूंगा। जो भी मेरे हल्के में MNA आएगा, ठीक है जी, मैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके अपने आवाम के काम निकालूंगा। वेरी गुड, ठीक है जी। वाह जी वाह। और जो भी आए मेरे हल्के में MNA, मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा जो इलेक्शन आ रहे हैं 2023 में, कि मुझे शेख खुरम ही नजर आए MNA। जी जी, इंशाल्लाह, पहले तो यही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे शेख खुरम शहजाद ही MNA आए। नहीं अगर कोई और MNA आ गया तो तभी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने इलाके के काम से शेख खुरम साहब या कोई भी MNA हो, मैं अपने काम लूंगा, मैं इलेक्शन नहीं लूंगा। माशाल्लाह भाट साहब, ये आपकी भी सोच बड़ी अच्छी लगी मुझे, और मैं मतलब ज़ाती तौर पे मुझे बहुत अच्छा मैं लगा। समाजी कारकुन हूँ जी, समाजी काम करता रहूंगा। वाह। और एक और बहुत बड़े ज़रफ़ की आपने बात की कि कोई भी आ जाएगा, मैं अपनी आवाम के लिए, अपने हल्के के लिए वो काम लेता रहूँगा, इनकी जगह भी कोई आ जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर खुर्रम शहजाद साहब ने इतना डेवलपमेंट, इतना वर्क वहाँ पे कर दिया है, तो फिर कोई और नहीं आएगा। माशाल्लाह वो आपके आइडियल ही रहेंगे और आपके लीडर ही रहेंगे, जिस तरह से आप उनसे मोहब्बत करते हैं। तो बाकी भाई साहब, और इसके अलावा फैसलाबाद के जितने भी इलाके एरियाज़ हैं, जितने भी MP MNAs हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको? मैं जितने भी MNA जी इस वक्त मौजूद है, मेरा ख्याल है तरजीह बना तो बहुत जोर शोर से अपने इलाके के काम करवा रहे हैं। जी जी। अब फर्क भी साहब वाला हल्का देख लें, प्याजुल्लाह मौका साहब वाला हल्का देख लें, अच्छा कुमन साहब वाला हल्का देख लें, दीगर हल्का देख रहे, राजा रियाज साहब वाला हल्का देख लें जी। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। काम तो इतने जोर शोर से फैसलाबाद में जारी है। आप जंग रोड देख लें, इंशाल्लाह जोर शोर से काम इसका जारी है। ये हमारे PTI के MNA करवा रहे हैं जी, ये पिछले हुकूमत वाले तो नहीं करवा रही है, MNA करवा रहे हैं। काम पूरे फैसलाबाद में जोर शोर से तरक्याती काम जारी है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अब कोई मैसेज देना चाहें अपने हल्के के लिए और अपने हल्के की आवाम के लिए, और जैसे ये आपने जिस तरह से एफर्ट की है, मैं समझता हूँ कि आपकी मकबूलियत का राज भी यही है कि माशाल्लाह आप उनके साथ फेयर हैं और उनके काम को तरजीही बुनियादों पर आप उसको लेके चल रहे हैं, और बिल्कुल जोश और वलवले के साथ, क्योंकि ये साथ हमारे फुटेज चल रही है आपकी कि माशाल्लाह आप जितना वर्क कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि MP MNAs की अपनी ड्यूटी है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को सपोर्ट करना होता है, वो इसलिए करते हैं। लेकिन जो आपकी तरह के लोग होते हैं जो किसी के लिए जीते हैं और आम आवाम के लिए अच्छा सोचते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपसे बड़ा कोई लीडर नहीं है भट्ट साहब। और ये मैं आपको सल्यूट भी करता हूँ इस पर कि आपका कोई उसमें ज़ाती मुफाद नहीं है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपके हल्के के लोग जो हैं वो सारी सहूलतों से मतलब फैज़याब हो सकें। वाह जी वाह, कमाल है भट्ट साहब। मैं आपका इस मामले में बहुत ज़्यादा आपने तो फ़ैन कर लिया मुझे सर। तो इसके लिए जी बोलें। मैसेज का आपने कहा कि आवाम के लिए कुछ मैसेज जरूर दूंगा जी। जी एक कहावत है जी, पंजाबी में जिदा खाइए उहदे गीत गाइए। वेरी गुड जी। तो मैं अपनी आवाम से, अपने हल्के की आवाम से यही कहूंगा कि शेख खुर्रम शहजाद को ना भूलिएगा। शेख खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छे काम किए हैं और कर रहा है। ठीक हो गया। आने वाले वक्तों में इसको जरूरत ना पड़े कि फलां मोहल्ले में जाना है या फलां हल्के में जाना है, आप खुद ब खुद ही उसके बॉक्स में आप अपना वोट कास्ट कीजिएगा। आने वाले वक्तों में आपको शेख खुर्रम शहजाद फिर नजर आना चाहिए। मैं अपने हल्के की आवाम से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि शेख खुर्रम शहजाद एक अच्छा इंसान है, एक मसीहा के रूप में हमें मिला है। ये एक फरिश्ता सिफत इंसान है और इसको कोई मफाद नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है, इसके पास बहुत कुछ है, इसे कुछ लालच नहीं है, कोई बिल्डिंगें नहीं बनानी, कोई मिलें नहीं बनानी, कोई शुगर मिले नहीं है इसके पास, ना इसने बनानी है। ये अवामी खिदमतगार बंदा है, अवाम की खिदमत करने के लिए आया है। बट साहब मैं भी दो अल्फाज शेख साहब के लिए कहना चाहूँगा। शेख साहब बड़े जॉली आदमी हैं, क्योंकि बस ऐसे ही है, और माशाल्लाह बात भी वो वैसे ही करते हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है बात करते हुए कि वो तो फैसलाबाद का रंग चढ़ा हुआ है उनके ऊपर कि वो बंदे को खुश कर देते बात करके। क्यों भट्ट साहब, आप एग्री करते हैं इस बात से? जी, शेख साहब का तो क्या बात है, शेख साहब की कितनी तारीफ करे अपनी काम में जी। अल्लाह ताला जी। भट्ट साहब बड़ी मेहरबानी, थैंक यू कि आपने अपने कीमती वक्त से। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें आज अपने प्रोग्राम में लिया जी। मैं आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्र। थैंक यू कमर जमान भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक ने आपको इज्जत और थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, ये आपने शहजाद भट्ट साहब की बात सुनी। वो सियासी और समाजी शख्सियत हैं माशाल्लाह, और वोटर सपोर्टर हैं PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।
तो उन्होंने जितनी वर्किंग हमें बताई, जितनी MP MNAs ने की, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एफ़र्ट्स हैं उनकी कि, और साथ ये शाना बशाना हो के चल रहे हैं अपने हलके के लिए। तो इसी तरह हमारे वोटर सपोर्टर्स को होना चाहिए कि जो भी किसी के ज़्यादा करीब है MP MNAs के, तो वो अपने हलके की जो आवाम है, अपने हलके के जो लोग हैं, जो वोट हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करें, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शन में उनकी कोई जगह बन सके।